अभी जी आप मुझे एक और सवाल बताइए, मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे कि यूँ कहा जाता है कि जब इंसान मर गया तो उसकी बॉडी को जल्दी जला देते हैं, मतलब जितना जल्दी हो सके, दिन छिपने के बाद घर पे नहीं रखते या रात को नहीं रखते। तो इसका क्या रीज़न है? ये भी कहते हैं कि उसकी आत्मा वापस आने की कोशिश करती है शरीर में, तो क्या ये रीज़न है? देखो आप समझो, लेट्स से आज मेरा कोई है या मैं हूँ, ठीक है, और मैं संसार में जी रहा हूँ बिल्कुल कॉमन तरीके से, और मैं जॉब कर रहा हूँ एक, मैं मतलब नॉट मी, मैं गिविंग यू एग्जांपल, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं मेरी फैमिली है, मेरे माँ बाप हैं, मेरा सब है। अब मैं मरा, मुझे एक्सीडेंट से मरा समझो, अब मेरी बॉडी मिल गई, मुझे विश्वास कैसे होगा कि मैं मर गया? मैं तो ट्राई करूँगा बार बॉडी में जाने की, मैं तड़पता रहूँगा। जो तड़प होती है ना आत्मा की, सामने पड़े हुए शरीर को देख के कि सामने पड़ा हूँ, वो जो तड़प है ना, वो एग्नि पैदा करती है आत्मा में, जो उसकी मुक्ति में रुकावट बनती है। तो इसलिए हिंदू धर्म में जला दिया जाता है कि जला दो, एक पन्ना तो ख़त्म करो ताकि वो आगे बढ़ सके। अब वो भी छोड़ो, अब आसपास कोई प्रेत है आपके घर में, अब वो निकली, अब प्रेत घुस गया तो बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर, जो आप मेरी हमारी बॉडी होती है, मरने के 24 घंटे के अंदर अभी उसके अंदर एनर्जी बची है। आपकी जो अच्छा। जीवन ऊर्जा है, वैसे तो अगर आप नेचुरल डेथ मर रहे हो तो 4 दिन पहले कम होनी शुरू हो जाती है, हम्म। और वो 24 मरने के 24 घंटे बाद जब आपकी श्वास रुके, 24 घंटे तक हल्का हल्का हार्ट चलता रहता है, ब्रेन हल्का हल्का फंक्शन करता रहता है। 24 आवर्स, किसी को 2-3 घंटे, पर पूरा 24 आवर्स में सब प्रोसेस बंद होता है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी की फिंगर हिलती है मरने के बाद, हाँ। बिकॉज अभी जीवन ऊर्जा है अंदर। इवन अघोर में जब हम करते हैं सिद्धि, 15 मिनट के लिए जिंदा किया जा सकता है कोई मर गया तो, उनके अंदर लाइफ फोर्स हो, 5 मिनट में मर जाएगा, 10-15 मिनट में दोबारा मर जाएगा, पर 15 मिनट जिंदा कर सकते हो आप उनको, उनकी आत्मा डाल के, क्योंकि जीवन ऊर्जा थोड़ी सी बची है। अब वो जीवन ऊर्जा खत्म होगी, तो अब जो वो शरीर है उसके अंदर कोई भी घुस सकता है, कोई ऊर्जा घुस सकती है, तो या तो उसे दफना दिया जाए या जला दिया जाए। तो कभी भी ऐसा होता है कोई मर जाता है तो थोड़े टाइम बाद वो जिंदा हो जाता है एकदम से, मैंने स्टोरी सुनी है। तो क्या प्रेत घुस जाता है तब भी वो बॉडी जिंदा हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है या? अ- थोड़े अभी मैंने, सॉरी हाँ, अभी मैंने एक वीडियो रिसेंटली देखी थी। उसमें दिखाया था कि कोई मर गए हैं और वो चिता में लिटरली उन्हें जलाने जा रहे थे, और वो अपनी चिता से उठ के जा रहे हैं और लोग वीडियोस बना रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये रियल में था क्या? देखो आप समझो कि अगर समय नहीं आया था, वैसे तो उसका सिस्टम बहुत एक्यूरेट है, सूर्य जब उगना है तब उगेगा, उसका सिस्टम बहुत एक्यूरेट है। जो ब्रह्मा जी ने लिखा है ना सिस्टम, विष्णु जी के और शिव ने वेद दिए, उन वेदों से लिखा गया। पर ग्लिच तो होता है हर हर सॉफ्टवेयर में, चाहे कितना भी अच्छा हो, राइट? वो कभी हल्का सा ग्लिच आता है कि समय नहीं था, अभी उठ गए, अभी जीवन ऊर्जा बच गई, आत्मा पास घूम रही है, और अब आत्मा है, आपने बहुत कनेक्टेड रहे हो परमात्मा से या किसी चीज़ से, अब आपको लगा एक काम और करना है, अब जीवन ऊर्जा बची है, आप कोमा में हो, आप मिड वे में खड़े हो, इधर भी जा सकते हो इधर भी जा सकते हो। तो वो कोमा में होंगे, सबने सोचा मर गए, अब गांव वालों को नहीं पता कि कोमा क्या होता है। घर पे आप कोमा में गए, आप सेंटर में थे, पर अब जब आपको एकदम जर्क लगा कि शरीर जला, तो आप एकदम वापसी जंप कर गए, तो आप ब्रिज पे खड़े हो, वो ब्रिज है यहाँ का वहाँ का, आप ब्रिज से वापसी आ गए। तो वेरी मच पॉसिबिलिटी, पूजा तो हम तो, मैंने शुरू से बोल रहा हूँ कि इंसान, वी आर ह्यूमंस, थोड़े बेवकूफ़ होते हैं वही उनकी पूजा कर रहे हैं। हम जो बर्फ़ में बैठे हैं, जो कांटों पे लेट गया, हम उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। जिसको ज़्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकता है उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, जो ज़्यादा गर्मी में लेट गया उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं हम। तो आत्मा 13 दिन तक, 13वीं तक रहती है इधर धरती पे ही? दैट इज़ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। अगर आप नेचुरल डेथ से मरे हो तो हाँ, 13 दिन तक ज़रूरी नहीं है। जो जिनका पूरा हो गया, जो बहुत उसमें तो होता है, साथ में लेने आए वो कहें चलो चलो क्या करेंगे, चलो अभी चलो, आइडली 13 दिन तक आत्मा रहती है पास में, अपना कर्म लेके जाती है। और स्पेशली जो लोग किसी शैया पे मरते हैं, धरती पे नहीं मरते, उनकी। और जो लोग एक्सीडेंट से मर गए या सुसाइड से मर गए, तो वो डेफिनेटली भूत बनेंगे? ज़रूरी नहीं है। अगर आपके चेहरे में मुस्कान है और कोई गम नहीं है जाने का, तो आज भी जा सकते हो। भूत तो सब बनेंगे, वो जो 13 दिन रह रहे हैं भूत तो है, प्रेत या पिशाच प्रेत। नहीं बनेंगे। प्रेत या पिशाच। अगर आप खुश हो, अगर आज ज़िंदगी में अगर मैं जाऊँगा तो खुश हो के चेहरे में मुस्कान होगी, ठीक है, तूने तो बुलाया है। और जब
जो मेरे पास आए, जो मुझे दिल से बुलाएंगे, फिर भी आके उनकी हर कोशिश से हेल्प करूँगा। वाह। तो फिर कहाँ पिशाच बनोगे आप? तो अभी जो जलाने और दफनाने में क्या फ़र्क है? देखो, अपनी अपनी प्रथाएं हैं। पहली बात तो जब बच्चा मरता है उसको दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। बच्चे को? हाँ। हाँ हाँ, राइट राइट, हिंदू में भी अगर बच्चा चला गया तो उसको दफनाते ही हैं, जलाते छोटा नहीं है। छोटा छोटे बहुत बच्चे छोटा को। बच्चा, हाँ। रीज़न इज? हम मानते हैं कि वो वापसी आएंगे। हम मानते हैं कि जो धरती का है, पहला रीज़न ये था दफनाने का। ये स्टार्ट कहाँ हुआ था दफनाना? जहाँ धरती में कोई रिसोर्सेज है, कि आपका रिसोर्स है, ये आपने दिया था और आप में मिल गया। जलाना इज़ अ फास्ट मुक्ति का वे। बच्चे के लिए उसको पितर बनना है, वो जल्दी मरा है, पितर बनना है, उसको वापसी आना है, हो सकता है ऊपर जाना पड़े, यहीं से वापसी आ जाए किसी और कोख में उसमें। तो बच्चे को इसलिए वो दफनाते हैं हम, जलाते नहीं है। ठीक है। और जो मुस्लिम्स में दफनाया जाता है, वो शुरू से प्रथा ही ऐसी बनाई कि जो तेरा है ना, जो वापसी आएगा उसमें जिएंगे, वो करते रहेंगे, वो कर्म बनाते रहना है। और जब वो कहते हैं जब जहन्नुम होगा, जब आखिरी दिन होगा, तब सब साथ में चलेंगे। तो अभी जी कहते हैं पीपल के पेड़ के नीचे रात को नहीं जाना चाहिए। तो पीपल के पेड़ पे ही इतना मतलब भूत प्रेत क्यों रहते हैं? बाकी पेड़ों में भी रहते हैं। अच्छा। डिपेंड करता है किस पेड़ के पास आप जा रहे हो, कितना पुराना पेड़ है। ओके। पहले तो जो नेचर है ना, बहुत खूबसूरत है। हर पेड़ के पास एक कहानी है सुनाने के लिए, जो पुराने हैं। अगर आप बैठोगे ना बस, उनको छू लोगे, वो अपनी कहानी सुनाने के लिए तत्पर बैठे हैं, आप सुनते ही नहीं हो। हम बहुत बिजी हो गए अपने फ़ोन में, अपने कामों में। तो जिन्होंने घर बनाया, पीपल के पेड़ साधु भी बहुत अच्छे रहते हैं, कई बहुत साधु रहते हैं। कीकर के पेड़ पे जिन रहते हैं, कई कई बड़ के पेड़ पे पिशाच बहुत रहते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं, चुड़ैलें भी रहती हैं। हर तरह की एंटिटीज़ पेड़ों पे निवास करती हैं, जल पे निवास करती हैं। जहाँ जल होगा, जहाँ फ्लोइंग जल होगा, वहाँ बहुत पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो रात को पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए रात मैं को, कह रहा ऐसा हूँ कुछ? जा सकते हो अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो। अच्छा। एनर्जी बेसिक कॉन्सेप्ट हम्म। हायर प्लेन से लोअर प्लेन पे मूव करेगी। हम्म। ठीक है। अगर आप इतने स्ट्रांग हो कि आपको वो नहीं होता, आपको कोई असर नहीं होगा, अगर वो आपसे नीचे है तो आप उसको आशीर्वाद दे के ही आओगे कि ठीक है, खुश रहो। पर अगर आप कमज़ोर व्यक्ति हो, और संत जो हैं, जो अच्छे स्पिरिट हैं, जिन हैं, वो ज़्यादा छेड़ते भी नहीं हैं आपको। जो अतृप्त प्रेत हैं, पिशाच हैं, वो छेड़ते हैं, क्योंकि उनको आप वो गुस्से में जल्दी आएंगे। जो संत 10,000 साल से एक पेड़ पे बैठे हैं, 5,000 साल से एक पेड़ पे बैठे हैं, चेंज किया, उनको आपसे क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छे स्पिरिट्स को वो तो बहुत लोगों को देखते वो होंगे। बहुत लोगों को देखते हैं, वो देखते हैं, वो बैठे हैं अपनी तपस्या में, वो राइट। उस रूप में वहाँ विराजमान है। हम्म। और ये समझो कि मुक्ति कैसे होती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम्म। उनकी वो मुक्त हैं, हम मोक्ष में जीते हैं। अब तक सब लगे हुए हैं कि मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। अरे मोक्ष है तुम्हारे पास। तुम, परमात्मा जो है ना, वो ऑप्शन देता है, वो कभी थोपता नहीं है अपनी मर्जी आप पे, कभी नहीं थोपेगा। आप जब चाहोगे यहाँ आना, तभी आप आओगे। आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी देख के आओगे, चुन के आओगे। आप यहाँ, आपको पता है ये होने वाला है, मेजर इंसिडेंट सब पता होते हैं आपको जन्म लेने से पहले? जन्मदिन से पहले। फिर आपकी मेमोरी अरेज कर दी जाती है, फिर आप शरीर में आते हो, फिर आप उनको जीते हो। आप आते हो कि जो आपकी मदर स्पिरिट है, आप उसको और हल्का कर सको, आप उसको और लाइट कर सको। तो अगर कोई संत हैं जिनकी स्पिरिट पहले ही लाइट है, तो मोक्ष में अगर जो वहाँ रहना चाहेगा, उनकी मौज है, वो वहाँ रहेंगे। तो आप जाओगे, देखो अवॉइड करना बेटर है, खुद का ऑरा बड़ा करना बहुत अच्छा है। पर अगर रात को 11-12 बजे, जब वो बहुत एक्टिव हैं, जब वो अपने फॉर्म में है, पिशाच या कोई ऐसा पेड़ है, ना जाओ तो बेहतर है। जाओगे तो फिर हम हैं ही।